हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके ये जो 4 पॉइंट्स हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अबाउट द टर्म हम लोग पढ़ेंगे, द टाइम पीरियड, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल एंड द राइटर हु सपोर्टेड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। In mid-19th century, this term was used by the American painter and poet Washington Allston। ठीक है, वालिस्टन अमेरिकन एल्स्टोन ने इस टर्म को सबसे पहले क्वाइन किया था और बाद में इसको पॉपुलराइज किया था टी.एस. इलियट ने 20th सेंचुरी में। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इसीलिए हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसका एसोसिएशन टी.एस. इलियट से है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म became more popular among the circle of modern critic like विमसेट एंड ब्रोक। दोस्तों, जो क्रिटिक थे, जो मॉडर्न टाइम के जो क्रिटिक थे, उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। ये सारी चीज़ें तो रही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के टर्म के बारे में। अब इसको समझते हैं। According to T.S. Eliot, this is the only way of expressing emotion and character। T.S. Eliot के अनुसार केवल यही एकमात्र साधन था इमोशन को समझने के लिए। यदि किसी प्ले में इमोशन को समझना है तो वहां पर टी.एस. इलियट के अनुसार ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion। मतलब ये है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी प्ले में कोई एक ऐसा सीन है जिसमें गुस्सा जाहिर करना है, तो उस सीन में हम या फिर कोई कैरेक्टर वहां पर गुस्सा नहीं शो करेगा, बल्कि उसकी जो सराउंडिंग्स होंगी वो ये बताएंगी कि जो कैरेक्टर है वो गुस्से में है। मतलब कि जैसे तेजी से हवाएं चलने लगेंगी, आंधी आ जाएगी, बादल गरजने लगेंगे, इस प्रकार के सीन होते हैं इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति खुश है, कोई हैप्पी आदमी है, तो वहां पर क्या होगा? अच्छी तरह से हवाएं चलेंगी, ठीक है, हल्की हल्की म्यूजिक बजने लगेगी, है ना, हरियाली दिखाई जाती है पीछे प्ले में। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहना चाहता है। आगे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऑल्सो इन्वोक द सेम इमोशन इन रीडर। और उस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के माध्यम से जो रीडर होता है वह भी इमोशन को अच्छी तरह से समझ जाता है। इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस वी कैन से दैट character will not express his emotion but surroundings will indicate the feelings of emotion। अगर आप यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कि अगर आप महाभारत को थोड़ा सा याद करिए। महाभारत में अगर आप देखें तो वहाँ पर जब कोई भी कैरेक्टर गुस्से में आता है या फिर कोई भी कैरेक्टर हैप्पी मूड में आ जाता है, तो वहाँ के जो सराउंडिंग्स है कितनी अच्छी तरह से उसको बदल दिया जाता है। तो वही है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, यानी कि हम जाहिर नहीं करेंगे, कैरेक्टर जाहिर नहीं करेगा, उसके आसपास के वातावरण ही जाहिर करेंगे कि वो व्यक्ति गुस्से में है कि वो व्यक्ति खुश है। दोस्तों, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टी.एस. इलियट कंसीडर हेमलेट एज आर्टिस्टिक फेल्योर। जो विलियम शेक्सपियर का जो फेमस प्ले हेमलेट है, उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के माध्यम से टी.एस. इलियट ने उसको एक फेल्योर करार दे दिया था। मतलब ये है कि कैरेक्टर कुछ और सोचता है, सराउंडिंग्स कुछ और कहती हैं, उसका वातावरण कुछ और कहती हैं, इसी वजह से। एंड मैकबेथ इज अ सक्सेसफुल ट्रेजेडी। और यही विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ को टी.एस. इलियट ने सक्सेसफुल ट्रेजेडी कहा है। क्यों कहा है? आप एक सीन याद करिए मैकबेथ का, स्लीप वॉकिंग सीन। स्लीप वॉकिंग सीन में क्या होता है कि जो लेडी मैकबेथ होती है वह हकीकत में तो सो ही रहती है,
लेकिन वो सोमनाबुलिज्म से सफ़र करती है। सोमनाबुलिज्म एक ऐसा डिसीज़ होती है जिसमें आदमी नींद में ही चलने लगता है। तो उस दौरान क्या होता है कि वो ऐसा सपना देखती है कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है, चारों तरफ भद्दा माहौल बन गया है, डरावना माहौल बन गया है, ठीक है? यहीं पर एक फ़ेमस लाइन मुझे याद आ रही है, उसमें लेडी मैकबेथ बोलती है कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन माई हैंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। दिस थ्योरी वाज आल्सो सपोर्टेड बाय एजरा पाउंड इन द स्पिरिट ऑफ रोमांस। दोस्तों, एजरा पाउंड भी टी.एस. इलियट के कंटेम्पररी कह लीजिए, कलीग कह लीजिए, और उनके सपोर्टर भी थे। एजरा पाउंड भी एक अमेरिकन राइटर थे। तो उन्होंने अपने वर्क द स्पिरिट ऑफ रोमांस में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सपोर्ट किया है। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।